ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जैसा कि साथियों आपको बताया था, टेक्निकल क्लासें अपनी स्टार्ट होने वाली हैं। उसके लिए अपना ये पोस्टर तैयार हो गया है। यहाँ पर जल्दी अपनी बेसिक थर्मोडाइनमिक्स है, इसकी क्लासें भी स्टार्ट होने वाली हैं। जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स के सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, उसी तरह आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के भी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। ये नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ की स्टार्टिंग वीडियोज़ में प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके 10-20 वीडियोज़ के अंतराल में आप नेक्स्ट पीडीएफ लिंक डाउनलोड मिल जाएगी आपको। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इफ़िशियंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस प्रकार से हम इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार स्टडी करते हैं, क्या फार्मूले किस प्रकार से निकाला जा सकते हैं, क्या इनकी वैल्यू होती है, ये सब डिटेल स्टडी कर चुके हैं साथियों। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेरियस हेड्स फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये डिजिटल क्लास का 156 पेज है अपना। यहाँ पर हम हेड पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार से हेड इस्तेमाल किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये अपना पंप बना हुआ है, ये रिजर्वोयर है या वाटर है। यहाँ पर इस प्रकार से पंप बना हुआ है। ये इनलेट है इसकी, या आउटलेट है, इसको आप कह सकते हैं। सक्शन पाइप है जो ये जुड़ा हुआ है, सक्शन लिफ्ट कह सकते हैं, या जो ये हाइट है सक्शन करने वाली, इसको सक्शन लिफ्ट कह सकते हैं आप इस प्रकार से। और ये इसके ऊपर, इस सेंटर से ऊपर जो हाइट है, इसको डिलीवरी लिफ्ट कह सकते हैं, इसे HD से, और सक्शन लिफ्ट को HS से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो टोटल हाइट है, यदि इन पॉइंटों पर आप इस प्रकार से ये फ्लूइड भरा हुआ है, कोई रेफरेंस पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट ले सकते हैं, नीचे वाला पॉइंट ले सकते हैं। जिस तरह से हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ तक कितना प्रेशर होगा और इस पॉइंट से यहाँ तक कितना प्रेशर होगा साथियों, ये प्रेशर जानने के लिए बर्नौली इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मैनोमेट्रिक हेड इस्तेमाल करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं Z1 यहाँ से यहाँ तक रेफरेंस पॉइंट की हाइट है, और जो Z2 है रेफरेंस पॉइंट से जो ये डिलीवरी आपको मिल रही है, यहाँ पर जो हाइट है या हेड कहें इसको, इस लेवल पर लिक्विड भरा हुआ है अपना, और उसको इस प्रकार सक्शन कर कर डिलीवरी करता है पंप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये चलेगा किसी मोटर से, और यहाँ पर आपको डिस्चार्ज प्राप्त होगा इस पॉइंट पर आकर। अब साथियों मान लेते हैं, पहले स्टडी करते हैं हम सक्शन जो लिफ्ट है उस पर। यहाँ से ये पाइप जुड़ा हुआ है, कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है, HS, सक्शन लिफ्ट है साथियों। यदि इसमें सिर्फ इतना वाटर फिल होता, भरा हुआ होता, तो ये हेड हो जाता। इस प्रकार HS, इसको कैपिटल H कर देते तो ये हेड हो जाता, अपना सक्शन हेड कह सकते हैं जिसको। इस प्रकार से जो हेड होता है, हाइट ही तो होती है साथियों, जो प्रेशर बताती है हमको। P=ω/H होता है, तो उसमें से H लेकर P=ω/H होता है। अब ये हेड होता है तो ये ओमेगा नीचे आ जाता है इसके, इस प्रकार से। ये सब हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आप सीरीज से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको हर सवाल का जवाब आता होगा, नहीं तो आप कोशिश कर सकते हैं जानने की, सीरीज देखकर एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सक्शन लिफ्ट हो जाएगी अपनी। इसमें से कुछ वेलोसिटी से पंप पानी खींच रहा है साथियों इसमें से, तो कुछ वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अब फ्लूइड इतना ऊपर जा सकता है, इस वेलोसिटी से फ्लूइड जाए तो इतना ऊपर जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ फ्रिक्शन होगा साथियों। जो पाइप है सक्शन पाइप, इसमें कुछ फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से लिक्विड यहाँ तक जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये कह सकते हैं आप स्टेज जो अपना स्टैटिक कंडीशन थी उसके लिए हेड था, इससे वेलोसिटी हेड मिल जाएगा हमें, क्योंकि वेलोसिटी चल रही है साथियों, फ्लूइड इतनी हाइट तक जा सकता है, इस प्रकार से फ्लो करेगा। लेकिन यदि ये इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो इतना ऊपर पहुंच जाता साथियों। तो कितना लॉस है फ्रिक्शन का, जो ऊपर है HFS से जिसको प्रदर्शित कर रखा है, इस प्रकार से ये अपना फ्रिक्शन लॉस, ये वेलोसिटी हेड है साथियों, और ये हेड है, ये फ्रिक्शन हेड मान लीजिए आप इसको, लॉस हो रहा है इतना। और ये सक्शन नीचे आप देख सकते हैं, यदि स्टैटिक कंडीशन में होता, इस प्रकार से किसी कॉलम में लिक्विड भर जाता है साथियों, वो हेड होता है, तो इस प्रकार से हेड होता है अपना। इस प्रकार से इसमें 1 2 3 तीन हेड है, इन तीन हेडों से मिलकर अपना सक्शन हेड बनता है साथियों। जो ये हाइट है नीचे से यहाँ तक आप ले सकते हैं, फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे या करते हैं इस प्रकार से, कुछ लॉसेज की वजह से ये वैल्यू इतनी भी हो सकती है अपनी, इतनी भी हो सकती है यदि लॉस नहीं हो तो। जैसा आपको बताया था फ्रिक्शन, इसमें यदि आप कंसिडर कर कर चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये हाइट दी हुई होगी आपको। अब ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से लेकर ऊपर जो अपना डिलीवरी पाइप है उसमें भी यही होगा साथियों। कुछ वेलोसिटी होगी साथियों, इस वेलोसिटी से फ्लूइड ऊपर जा सकता है,
और ऊपर जा सकता था यदि फ्रिक्शन नहीं होता। तो इस प्रकार से ये अपना हेड हो जाएगा डिलीवरी हेड साथियों, जैसा सक्शन हेड हमें प्राप्त हुआ था। चलिए अब जान लेते हैं सक्शन हेड के बारे में, जिसको एच एस से प्रदर्शित कर सकते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल एच एस, जो कि आपको बताया था। ये लिफ्ट है, जितनी पाइप है जितनी भी हाइट है इस पाइप की वो एच एस है। ये फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस हो रहा है साथियों, और ये वेलोसिटी की वजह से जो हेड है। इस प्रकार से इन तीनों को कंसिडर करते हुए आप सक्शन हेड बता सकते हैं। वेयर एफ एस है, जो आप देख सकते हैं इसको, एच एफ एस फ्रिक्शन हेड एंड वी एस वेलोसिटी हेड एट सक्शन पाइप। यहाँ पर जो वी एस है ये वेलोसिटी है साथियों, वेलोसिटी हेड होता है, जैसा कि हम टोटल हेड में पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन में। टोटल हेड एच इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड होता है साथियों। तो इस प्रकार ये अपना वेलोसिटी हेड होता है। अब जैसा प्रोसेस आपने सक्शन हेड के लिए किया है, यही सेम प्रोसेस डिलीवरी हेड के लिए साथियों। डिलीवरी हेड किसके बराबर होगा, जितनी पाइप की हाइट होगी उसमें जितनी वेलोसिटी से फ्लूइड जा सकता था और कुछ फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो सकता था, तो वो टोटल हेड के बराबर हो जाएगा, डिलीवरी हेड हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि आप टोटल रेजिस्टेंस हेड देखना चाहें, इस प्रकार से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हेड, इस प्रकार से लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ से फ्लूइड इस लेवल पर रहना चाहेगा। इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप एक तरह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा जो इसको नीचे की तरफ धकेलेगा, प्रेशर लगाएगा साथियों, वो इसी लेवल पर आना चाहेगा, सेम लेवल पर। तो अब अपना टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हेड किसके बराबर होगा, एच ई एक्स टी से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कितना होगा, सक्शन पाइप, उसमें फ्रिक्शन साथियों इस प्रकार घूमते हुए जा रही है, हाइट कंसीडर नहीं की जाएगी क्योंकि हाइट ये है साथियों, टोटल हाइट ये होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसकी स्टडी की जाएगी, इसकी स्टडी की जाएगी, दोनों में फ्रिक्शन लिया जाएगा, इनकी वेलोसिटी ली जाएगी साथियों। वेलोसिटी वही होगी सेम जो यहाँ से यहाँ फ्लूइड एग्जिट ले रहा है। तो इस प्रकार से एच एस सक्शन लिफ्ट है साथियों, फ्रिक्शन हेड लॉस हो रहा है, और ये डिलीवरी पाइप है, उसमें डिलीवरी में जो फ्रिक्शन हो रहा है और जो डिलीवरी पाइप में बाहर हमको वेलोसिटी मिल रही है साथियों, उस वेलोसिटी हेड को जोड़ दिया गया है। सारे हेड मिलकर हमें एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हेड है वो टोटल हेड देते हैं। इसी को मैनोमेट्रिक हेड से प्रदर्शित कर सकते हैं, यही मैनोमेट्रिक हेड होता है। जैसा कि हम मैनोमीटर में पढ़ते हैं साथियों, इस प्रकार से मैनोमीटर लगाते थे और कुछ फ्लूइड इस प्रकार से राइज कर जाता था साथियों, ये रेफरेंस पॉइंट होता था। तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता था जो ऊपर चढ़ जाता था, इस पर स्टडी की जाती थी। इसी प्रकार वाटर लेवल से जो पंप के थ्रू खींचा जा रहा है, इस प्रकार से जो हेड प्राप्त हो रहा है साथियों, इसको मैनोमेट्रिक हेड कहा जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने पढ़ा है, यूट्यूब मैनोमीटर है अपने, वो स्टडी किया डिटेल। इस प्रकार से यहाँ प्रेशर लगेगा साथियों, यहाँ प्रेशर लगेगा, इसमें दोनों तरफ लिक्विड भरा होगा, कुछ मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा, जो इसमें प्रेशर होता है या दाबांतर होता है साथियों, वो मैनोमेट्रिक हेड होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एच एम है मैनोमेट्रिक हेड प्रदर्शित किया जाता है। वो इस प्रकार से इक्वेशन आपको मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू देती हैं। जैसा आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैनोमेट्रिक हेड एच एम ये इसके बराबर होता है साथियों, एच एक्सटर्नल के बराबर। अब इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, यदि दो पॉइंटों के बीच में रेफरेंस लेकर आप स्टडी करें साथियों, जैसा आपको बताया था Z1 थी, दूसरी हाइट Z2 थी, तो जो ये हाइट थी ये HM से प्रदर्शित कर रखी थी साथियों हमने। तो इस प्रकार से दाबांतर निकाल कर भी आप बर्नौली इक्वेशन लगा कर भी मैनोमेट्रिक हेड पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HM इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ये दोनों हेडों का अंतर होगा साथियों, मैनोमेट्रिक हेड होगा। H1 किसके बराबर होगा, टोटल हेड होता है जो साथियों। इसी प्रकार H1 यहाँ है या H2 है साथियों, H2 की वैल्यू है माइनस H1 कर दिया गया है इसमें से। इस प्रकार से इन दोनों हेडों का अंतर मैनोमेट्रिक हेड कहलाएगा और इसकी हम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू दी जाएगी, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनमें से आपको कुछ वैल्यू दी जाएंगी, जो वैल्यू नहीं दी जाएगी वो वैल्यू आप आसानी से निकाल कर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप एक बार फिर देखें, इस प्रकार से यदि वाटर राइज करता है साथियों और स्टैटिक अवस्था में होता है तो ये हेड हो जाएगा अपना, जितना इसमें राइज करता है वाटर। यदि इसमें से डिस्चार्ज होने लगता है कुछ वेलोसिटी से इस प्रकार से, तो ये अपना हेड हो जाएगा इस प्रकार से साथियों। फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, ये इस प्रकार होगा। यदि इसको फ्रिक्शन लेस मान लिया जाए तो इसमें से वाटर इसके बराबर फिर चला जाएगा साथियों, क्योंकि फ्रिक्शन रोकेगा नहीं इस फ्लो को, तो यहाँ तक फ्लो जाएगा अपना वाटर का है। तो इस प्रकार से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये सभी वैल्यू आपको अलग अलग दी जाएँ तो इन सभी को जोड़कर आप इस प्रकार से हेड निकाल सकते हैं। सक्शन के लिए, डिलीवरी के लिए टोटल हेड निकाल सकते हैं, जो कि मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होगा।
उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।